आए इधर आए मुस्तफा, तुम तो मुस्तफा? कहीं भी नजर आ जाओ। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन और अवामी नेशनल पार्टी की डेलीगेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात के लिए आया। इसका बुनियादी मकसद ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया इस नई लेजिस्लेशन पे, उस मौक़िफ़ की हम समझते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक है। वो बिलखसूस जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से बात है या इलेक्शन एक्ट में और दीगर तरामीम है, तो वो एक तो वो आइन से मुतसादिम है, आइन के मुताबिक नहीं है, और यही मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी लिया। और हमारे जो मेंबरान स्टैंडिंग कमेटीज़ में हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में थे, उनका मौक़िफ़ भी यही था। तो हम इसलिए हाज़िर हुए इलेक्शन कमीशन में कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे बड़ा स्टेक होता है इलेक्शंस में। जहाँ अवाम उन्नास का होता है वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है, और पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ ये चाहती हैं कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारियाँ कराना आइन के मुताबिक। ये न किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी का काम है, न किसी और अदारे का काम है। आइन सिर्फ ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देता है, और वो ताबे कानून के है, लेकिन वो उस कानून के ताबे है जो आइन के मुताबिक हो, आइन से मुतसादिम ना हो। और अभी भी हम समझते हैं कि हुकूमत को और उन वज़रा को ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए एक आइनी इदारे के ख़िलाफ़, एक ऐसे इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ जो तौहीन के ज़ुमरे में आती हो। इख्तिलाफ़ राय रखना कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन तौहीन आमेज़ गुफ्तगू करना ये ना आइन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है। तो हमारा वफद इसलिए ANP का और पीपल्स पार्टी का इसलिए हाज़िर हुआ कि हम हर उस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ECP को हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और हम हर फोरम पे उनको सपोर्ट करेंगे। पार्लियामान के अंदर भी सपोर्ट करेंगे, पार्लियामान के बाहर भी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। बस ओके, थैंक यू। कोई सवाल हो तो पूछ ले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ बुखारी साहब ने जामे गुफ्तगू कर ली है। मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, आज आलमी दिन है जमहूरियत का, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे पे ये बयानात ज़रूर दे रहे हैं, और बयानात की बुनियाद पर ये मुस्तकिल जमहूरियत के साथ वाज़े तसादुम में हैं, जमहूरी इदारों के साथ, जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, और पाकिस्तान के फ्री मीडिया के साथ। ये डायरेक्ट कोलिजन कोर्स पे हैं, और फिर हमें बताया जा रहा है कि हम जो हैं और अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं। तो देखिए जी, आज जो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग थी, हम इनको अपने भी खदशात का इजहार करने आए थे, लेकिन इस वक्त ये एक ऐसी नहज पर ले आए हैं जहां बिल्स भी बुलडोज हो रहे हैं, और इस तरह की वोटिंग मशीनरी लाई जा रही है, मुतरादिफ की जा रही है, मुल्क पर तसल्लुत की जा रही है, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन हो या बहुत से दूसरे ममालिक हों, जर्मनी हो, हॉलैंड हो, इटली हो, इन सब ने रिपोर्ट्स बनाई हैं इस तरह के वोटिंग प्रोसीजर्स पर कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क और साउथ एशियन ममालिक में जहाँ इतने बड़े पॉपुलेशंस हैं, ये नहीं चल सकती। इनकी कोई ट्रांसपेरेंसी ट्रेल नहीं है, इनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मसला हो जाएगा। जब आप ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे, जो इलेक्शन में बहुत बड़ा मसला होता है, उसका कोई इसमें ट्रेल नहीं आएगी, तो ये ट्रेल नहीं छोड़ पाएगी। और सबसे बड़ी बात जी, सबसे बड़ी बात कि सीक्रेसी नहीं मेंटेन होगी, सीक्रेसी नहीं मेंटेन होगी, और सीक्रेसी जो है इलेक्शन में बहुत अहम होती है, उसका महवर होती है। अब आप इलेक्शन कमीशन को भी धौंस धमकी से इंटिमिडेट करना चाहते हो, और आप कह रहे हो कि आप सेनेट में भी इन्होंने किया, और उससे पहले भी इन्होंने मीटिंग में प्रेसिडेंट हाउस में
जहां इनका कोई हक नहीं है इलेक्शन कमीशन को बुला के तंबी करना, इन्होंने वहां भी यही कहा है कि आप इन पर तल्ख कलामी की है, जो किसी हुकूमत ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, जिसके हमारे हमेशा ऑब्जेक्शंस रहे इलेक्शन के साथ, और हम कहते रहे कि जी पिछला इलेक्शन भी मुतनाज़ था, उससे पहले भी। तो ये कोई बात नहीं होती कि आप आईनी इदारों को मुतनाज़ा कर दें, और अगर हम नहीं जीत रहे, ये बात है वाज़े, अगर हम नहीं जीत रहे तो हम किसी और को जीतने नहीं देंगे और खेलने नहीं देंगे। ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, और ये प्लेइंग फील्ड को, ये प्री पोल रिगिंग का शाखसाना है, और ये इस तरह की जो बुलडोजिंग हो रही है इदारों की, जमहूरियत की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की और कवानीन की, हम इसको भरपूर तरीके से अपोजिशन मुस्तरद करती है पीपल्स पार्टी और ANP की तरफ से। ये वाज़े हमने कन्वे कर दिया है, और ये भी कि इलेक्शन कमीशन एक वाज़े और प्रिंसिपल और कलीदी स्टेक होल्डर है। इसकी शराकत कौन इलेक्शन कंडक्ट करता है? वो क्यों? हुकूमत का काम तो नहीं है ये काम इलेक्शन कमीशन का होता है, टेक्निकली भी और आईनी भी और हर तरह से। तो उनको शराकतदारी ना देना, पॉलिटिकल पार्टीज को शराकतदारी ना देना, ये प्री पोल रिगिंग हो रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ANP के सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन आए। हमारा एक ही मौक़िफ़ है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ बयान किया है वही हमारा भी है। हर एक आदमी ये चाहता है कि इलेक्शन कमीशन वो गैर जानिबदार हो और साफ शफाफ इलेक्शन हो, लेकिन उसके रास्ते में रोड अटकाटे थे अपने लिए। अभी आप देख लें, ये जो हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है कि मुल्क तरक्की ना करे, मशीन ना लगे, और इलेक्ट्रॉनिक वो भी ज़रूरी है, लेकिन इस मुल्क में जहाँ पे तालीम का शरह बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम है, तो और फिर ख़वातीन ख़ुसूसन हमारे इलाक़ों में फिर वहाँ पे तो वैसे भी वोट के इस्तेमाल से वो ना ख़बर है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक आप उसको दे दे मशीन तो वो कहाँ से वो करेगा। दूसरा ये है कि इसका तजुर्बा हमारा NF4 पेशावर में बहुत ज़्यादा सख्ती से जो है वो ख़राब हो चुका था उस वक़्त, और इसका तजुर्बा नाकाम हो चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जितने भी है इसको अखलाक के दायरे में इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के अपना जो है ना वो एक रास्ता निकालना चाहिए कि मौजूदा वक्त में आया ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। जो आप हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मशरान ने जो बात कर दी वो हमारा एक ही मौक़िफ़ है और एक ही बात है। अवामी नेशनल पार्टी मुकम्मल इसकी तायद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।